मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। आज आपसे संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत यानी मैथ्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रमिति पे बात करेंगे। अमूमन होता क्या है कि क्षेत्रमिति काफ़ी बच्चों को कठिन लगती है और उन्हें लगता है कि ये एक टफ सेक्शन है, टफ एरिया है, यहाँ से नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी पाता है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ने का और काम करने का तरीका बदलेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा और मिस्टेक ना के बराबर होंगे। तो आज 5-7 मिनट में मैं आपसे सिर्फ यही बात करूँगा। हालांकि कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए आपको हमारी साइट पे आना होगा और जिसका डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस पर आकर कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। टोटल प्री रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, 150 से ज़्यादा क्लास आपको मिलेंगे। किसी प्रकार का उसमें विज्ञापन नहीं चलेगा, लाइव क्लास नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास में मेरा मानना है कि काफ़ी टाइम ख़राब होता है और क्वालिटी नहीं मिल पाती है, एक साइलेंट हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कि कंप्लीट लाइव क्लास अच्छा चल सके या हम उसे चला सकें। तो आप ये रिकॉर्डेड क्लास है और अगर इसे क्रम में आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे, आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मेंसुरेशन के कुछ प्रश्नों पे बात करते हैं जिनमें एक्चुअली में हम लोग बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है और इतना समय नहीं लगता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि उसके व्यास से 180 मीटर अधिक है। मैदान का व्यास क्या है, पहला ही सवाल है। दूसरा है मैदान की त्रिज्या क्या है। तो जब व्यास मालूम होगा तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी और त्रिज्या मालूम है तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आंसर भी मालूम हो जाएंगे, मीन्स परिधि और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि व्यास को फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे बेहतर तरीका बताते हैं। पहले तो मैं स्टार्ट में आपको बता देता हूँ कि करना आपको क्या है। अगर यहाँ पे आपको व्यास चाहिए, अगर आपको व्यास निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो व्यास और परिधि का जो डिफरेंस दिया है मीन्स 180 मीटर जो दिया हुआ है, यानी परिधि और व्यास का जो अंतर है उसे आप 7/15 से गुणा कर दीजिए, आपके सामने व्यास आ जाएगा। यानी 7/15 से जब गुणा करेंगे तो 15 × 15, 15 दूनी 30 और 12 सत्ते 84 मीटर ये आ गया सर्कल का डायमीटर। और डायमीटर अगर 84 मीटर है तो आपको ये आंसर क्लियर हो गया कि 84 मीटर होगा। इसके बाद बात रेडियस की जा रही है तो डायमीटर = 2r होता है। तो यहाँ पे r बराबर 84/2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, यानी 42 मीटर आ गया। अब अगर रेडियस आपकी 42 है तो मैदान की परिधि आप निकाल सकते हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्कल होता है जब इसकी हम परिधि को फाइंड आउट करते हैं तो 44/7 r होता है और यहाँ पे r का मतलब रेडियस हो गया। तो 44/7 और r की जगह हम अगर 42 रख देंगे तो 7 × 42 हो गया और 6 चौको 24 के 4 हो गया और 6 चौको 24, 25, 26 हो गया, यानी 264 मीटर हो गया। तो 264 मीटर इसकी परिधि हो गई, 42 रेडियस हो गया और 84 डायमीटर हो गया। अब एरिया आपको निकालना, देखिए हमने परिधि निकालने के लिए ये बात की, अगर एरिया निकालना है तो 22/7 r² होता है। वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे, 22/7 r² की जगह 42 × 42 कर देंगे, काट देते हैं, 7 × 42 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 हो गया, 6 दूनी 12, 1 13, 132 × 42 हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ कर देते हैं ऊपर 132 × 42, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। और फिर 4 से तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 के 2 कैरी 1 हुआ, 4 × 4 1 5 हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 8 6 14 के फिर से 4 हो गया, कैरी 1 हुआ, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी 5544। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार गुणा आप चेक कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट ये था कि हम आपको ये बताएं कि ये 7/15 कहाँ से आया। परिधि और व्यास के अंतर को जब हमने 7/15 से गुणा कर दिया
तो हमें व्यास मिल गया, और जब व्यास मिल गया तो सब कुछ आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट आप जानना चाह रहे होंगे कि 7/15 है क्या। ऐसे प्रश्नों को आप अपने नोटबुक पे लिख लें और उसमें ये चीज़ ज़रूर लिख दें कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो मौके पे हम ये करेंगे। तो अब ये 7/15 जो कौतूहल का विषय है, इसी तरह से पूरे मेंसुरेशन में आपको जितना भी डेड एरिया है वो मेंटेन अपने तैयारी के दौरान कर लेना है, और परीक्षा में सिर्फ रनिंग पॉइंट को लेकर के चलना है। अभी देखिए 7/15 कहाँ से आया। ये सर्कल आपके सामने है, इसकी जो परिधि होती है वो 2πr होती है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है। तो ये परिधि और व्यास का अंतर हो गया। यहाँ पे 2r अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 2r कॉमन लेंगे तो π-1 बच जाएगा। अब देखिए π-1 को हम सॉल्व करेंगे। 2r का मतलब डायमीटर होता है, तो 2r को हम d लिख लेते हैं, और ये बराबर होता है इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 और -1, तो 7 एकम 7 हो गया, 22 से 7 चला गया, 15/7। तो अगर अब हमें डायमीटर बताना है तो डायमीटर इक्वल टू जो भी अंतर है, परिधि और त्रिज्या का अंतर, मैं केवल अंतर लिख रहा हूँ, परिधि और त्रिज्या का जो भी अंतर है परिधि और व्यास का जो भी अंतर है उसको 7/15 आप कर देंगे। इसको पलट दीजिए, 7/15 कर देंगे, और जैसे ही 7/15 करेंगे आपके सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और अगर ये वाच करके चलते हैं तो आप आसानी से आंसर बता पाएंगे। यानी आपको कुछ नहीं करना है, 7/15 से गुणा करना है जब ये दिया हो। अगला सवाल आइए देखते हैं, और उस पर भी ऐसे ही टिप्पणी आपसे करते हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण और मैं आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये पहला उदाहरण है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि उसकी त्रिज्या से 111 मीटर ज़्यादा है। आपको बताना है मैदान की त्रिज्या क्या है। पिछले वाले सवाल में हमने आपसे क्या कहा था कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि उसके व्यास से ज़्यादा है, और मैदान का व्यास क्या है। अगर व्यास मालूम है तो रेडियस मालूम हो जाएगी, यानी त्रिज्या मालूम हो जाएगी, और क्षेत्रफल और परिधि सब कुछ आप बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है क्या रेडियस को फाइंड आउट कर पाए। अच्छा, यहाँ पे रेडियस आपसे पूछा है, तो ऐसे सवाल में भी आपको कुछ नहीं करना है। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यदि परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हो और आपको त्रिज्या की आवश्यकता है, त्रिज्या पूछी गई है, कुछ भी बताने के लिए त्रिज्या को फाइंड आउट करना होगा, तो ये त्रिज्या जो है अगर उस अंतर को आप 7/37 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, ये है कि हम अपनी तैयारी को एक ऐसी कंडीशन पे ले जाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम कैलकुलेशन में अनावश्यक टाइम वेस्ट करें। तो ये तैयारी की एक चरम स्थिति है। जो त्रिज्या और परिधि का डिफरेंस है, चाहे आपसे ये कहें कि परिधि त्रिज्या से ज़्यादा है या त्रिज्या परिधि से कम है या त्रिज्या और परिधि में अंतर है, तो उस अंतर को अगर आप 7/37 से गुणा कर देंगे तो रेडियस आपको मिल जाएगी। कितना है, 111 ये डिफरेंस है। 7/37 करेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, और रेडियस क्या आ जाएगी आपकी 21 मीटर आ जाएगी। 21 मीटर रेडियस आ गई। अब आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये 7/37 कैसे आया। तो जैसे पिछले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि 7/15 कैसे आया, उसी तरह से आप देख लें कि 7/37 कैसे आया। ये सर्कल है आपके सामने, इसकी जो परिधि होती है वो 2πr होती है, और रेडियस क्या होती है, r होती है। इसी का जो डिफरेंस दिया गया है वही तो आपके सामने 111 है, 111 यानी 111। तो इसमें कॉमन क्या है पहले देखिए, इसमें आपका जो कॉमन है वो 2r कॉमन है, और 2r कॉमन यहाँ पे अगर है तो आप क्या बच जाएगा, 2r ना कॉमन होकर के यहाँ पे केवल r कॉमन है। ठीक है, आप देखिए केवल r कॉमन है। अगर r यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2π-1 बच जाएगा। अब r हमने बाहर ले लिया, 2π-1 बच गया। 2π की वैल्यू 22/7 और -1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 दूनी ये 22 दूना 44/7 हो गया, 22 दूना 44/7 हो गया, और -1 ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 44 से 7 चला गया, 37/7 हो गया।
अब हमें आर को फाइंड आउट करना है, तो आर बराबर वो अंतर, ये जो अंतर था आपका, इसको हम 111 न लिख करके अंतर लिख लेते, अंतर गुणे 7/37 पलट देंगे। जैसे पिछले वाले में हमने आपसे कहा था 7/15, उसी तरह से इसमें 7/37 कर देंगे। ये 37 होगा, 37 हो जाएगा। तो 37/7 है, पलट देंगे तो 7/37 हो जाएगा। फिलहाल हमें मौके पे एट ए टाइम इतना ध्यान रखना है कि अगर त्रिज्या और परिधि का डिफरेंस दिया है तो उस डिफरेंस को 7/37 से गुणा करके हम रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं, और अगर परिधि और व्यास का डिफरेंस दिया है तो 7/15 से गुणा करके हम व्यास को फाइंड आउट कर लेते हैं। एक सवाल और आपके सामने लिखा हुआ है, और ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तैयारी को आप इस दृष्टि से करिए कि एग्जामिनेशन के अंदर आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, एक अर्धवृत्ताकार मैदान है, इसकी रेडियस 140 मीटर है, इसके चारों ओर 80 रुपये प्रति मीटर की दर से घेराव कराने का खर्च क्या आएगा। तो अर्धवृत्ताकार मैदान है, अगर आप उस पर घेराव कराएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी परिमिति निकालेंगे, और उसकी जो परिमिति होगी उसी के घेराव पे 80 रुपये मीटर की दर से खर्च को बताएंगे। मतलब उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए कि इस तरह से बात की जा रही कि मैदान हमारा ऐसा है और इसकी जो रेडियस है वो 140 मीटर है। इस मैदान के चारों ओर घेराव कराना है, तो जाहिर सी बात है इसकी परिमिति निकालनी होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और कहाँ से आया ये मैं ज़रूर बताऊंगा। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर 36/7 आर यहाँ पे क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अभी कैसे आंसर करोगे इसका, 36/7 आर की जगह क्या रखोगे 140, और ये 7 दूनी 14 हो गया, 36 दूना 72, 720 मीटर वायर आपको लगाना पड़ेगा। घेराव कराने के लिए 720 मीटर पे खर्च आएगा, और जो खर्च की राशि होगी वो 720 मीटर यानी परिमिति को 80 रुपये से गुणा करके प्राप्त हो जाएगी। 0 हो गया 0, 8 दूनी 16 के 6, 8 सते 56, 1 57, 57,600 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हमने आपको ये बताया है कि हम सवालों पे अनावश्यक टाइम खर्च करते हैं, और यहाँ पे अनावश्यक इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ एग्जामिनेशन का एक एक सेकंड हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अपनी तैयारी को उस कंडीशन पे ले जाके छोड़ें कि परीक्षा में हम कर पाएँ। अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी साइट पे विजिट करें, और बहुत ही मिनिमम चार्ज में आप पूरा 1.5 साल मैथ को पढ़ सकते हैं, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।